है, वो सात्विक सुख का जो आनंद है, वो ही परम श्रेष्ठ है, वो परमात्मा ने बताया। एंड राजसिक सुख जो है, जो इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, जो हमारा ब्रह्म स्वरूप चैतन्य चित्त के माध्यम से, जब हमारा ही ब्रह्म स्वरूप चैतन्य स्वरूप जीवात्मा जब इंद्रियों के माध्यम से बहिर्मुख होता है, वो ही बहिर्मुख, वो राजसिक का प्रकृति का सुख और आनंद की अनुभूति करता है। जब आपको कोई अच्छा इंसिडेंट हुए, कोई प्राप्ति हुए, अपने ही कोई ध्येय का आपको मिलता है, तो आपको एक आनंद होता है। तो बहिर्मुख होके जो आपको सुख की प्राप्ति होती है, उसी को राजसिक सुख बोलते हैं। जो अंतर्मुख होके, जगत से अलिप्त होके, सर्व जगत को ब्रह्म स्वरूप जान के ध्यान में जब मन शांत होता है, जो स्थित प्रज्ञ की अवस्था है, उसमें जो आनंद बोलता है, वो सात्विक सुख की प्राप्ति है। तो अभी हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि परमात्मा ने जो चित्त की तीन प्रकृति होती है, सत्व, रजस और तमस, तो परमात्मा ने हमें सिर्फ मन से विचार करने के लिए, हमारी बुद्धि से धारणा शक्ति से एक धारणा करने के लिए, वो तीनों की जो प्रकृति है, सत्व रजस तमस, तो उसको ज्ञान कर्म कर्ता ज्ञान मन बुद्धि धारणा शक्ति और सुख, ये सबको तीनों पार्ट में डिवाइड कर दिया। और हमारा मार्ग है कि सभी सात्विक जो है, सत्विक गुण, सत्व सत्व प्रकृति है हमारी चित्त की, वो ही हमें प्राप्त करना है। तो ये सब परमात्मा ने मार्ग बताया। अभी आपको ये जो योग वशिष्ठ महारामायण का, आज ये मैंने व्हाट्सएप में लिंक दिया हुआ था कि पेज नंबर 685 में जो तीन चैप्टर है, इसमें ये बहुत अच्छा मार्ग बताया है कि सात्विक सुख की प्राप्ति कैसे होगी। क्योंकि हमारा मन ने अभी, एक बुद्धि ने अभी एक ज्ञान प्राप्त हो गया है कि ये सात्विक सुख है, ये राजसिक सुख है, और ये तामसिक सुख है। तो सात्विक सुख की प्राप्ति कैसे होगी, वो अभी पेज नंबर 685 से 700 में योग वशिष्ठ महारामायण बताया हुआ है, उसका मैं अभी सारांश बता रहा हूं। तो जब आप अंतर्मुख होकर ध्यान करते हो, तो आपको सबसे पहले धारणा करना है, जो पिछले बार हमें किया था सत्संग। धारणा में आप एक धारणा करने के बाद ध्यान और समाधि की तीनों अवस्था प्राप्त समाधि का होता है। तो धारणा क्या है कि भाई सात्विक सुख प्राप्त करने के लिए हमें क्या धारणा करना चाहिए, उसी का ही ध्यान करना चाहिए, और हमारा मन शांत हो जाएगा, और समाधि का जो आनंद मिलेगा वो सात्विक सुख की प्राप्ति है। तो मैं पिछले बार अजय जी ने एक प्रश्न भी किया था, तब मैंने बताया था कि आपके अंदर सुख और आनंद की अनुभूति कौन करता है, उसका ही आप चिंतन करो, उसका मनन करो कि आपके शरीर के अंदर सुख और दुख की घटना का अनुभूति और आनंद की अनुभूति कौन कर रहा है, सबसे पहले वो जानना पड़ेगा। तो यही योगशिष्ट रामायण में यही मार्ग बताया है कि आपके मन को
सात्विक सुख की प्राप्ति कैसे होगी, और आनंद की अनुभूति, जो परम आनंद है, सच्चित आनंद की अनुभूति कैसे होगी। तो ये योग वशिष्ठ महारामायण में भी बताया हुआ है कि मन से उत्पन्न हुआ, ब्रह्म में से जीव की उत्पत्ति और जीव में मन की उत्पत्ति, जो अहम और इदम दोनों का अज्ञान होने के कारण, ये द्वैत और अद्वैत में द्वैत का जो बोध होता है, ज्ञान का नाश, अज्ञान की जो उत्पत्ति होती है, वो अज्ञान के कारण यही मन को अंतर्मुख से बहिर्मुख होके अपने ही इंद्रियों के माध्यम से जो अनुभूति कर रहा है, वो ही मन, चित्त और बुद्धि, वो सुख और आनंद की अनुभूति करता है। तो ये जो अहम और इदम, मैं और मेरा, वो जो ब्रह्म को, जो दोनों द्वैत भाव की उत्पत्ति के कारण ये राजसिक सुख और राजस तामसिक दुख, उसकी अनुभूति, यही ब्रह्म चैतन्य को नहीं, लेकिन मन और चित्त को अनुभूति होती है। अभी इसमें एक ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो ब्रह्म तत्व है, आपकी कुंडलिनी शक्ति है, जो चैतन्य शक्ति है, उसको सुख और दुख की, आपके अंदर आनंद की कोई अनुभूति नहीं है। वो सिर्फ दृष्टा है। सुषुप्ति के समय, निद्रा के समय, यही मन और चित्त सुषुप्त होने के कारण न तो आनंद की अनुभूति होती है, न तो सुख की होती है, न तो दुख होती है, एक शांत स्वरूप हो जाता है। समाधि में भी यही है कि समाधि में जब आप साधन करते हो, तब आप अपना स्वरूप एक शून्य में, ब्रह्म में लीन होके वही सुख और आनंद की अनुभूति नहीं कर रहा है। लेकिन जब जागृत अवस्था होती है, तब यही चित्त, ये आंखों, जिह्वा और पांच इंद्रियों के माध्यम से वो हिरण्यगर्भ जगत की जो अनुभूति कर रहा है, तो वो ही अनुभूति आपको सुख और आनंद की अनुभूति कर रहा है। तो योग वशिष्ठ रामायण में ये सारांश यही बताते हैं कि भाई, आप अज्ञान में से ब्रह्म स्वरूप से अंतर्मुख और बहिर्मुख चित्त की जो दोनों अवस्था है, उसको आप पर ब्रह्म स्वरूप ही जब आपको ज्ञान होगा कि भाई सर्व ब्रह्म है, तब ये परम सात्विक सुख की, सात्विक आनंद की प्राप्ति होगी। अभी हम एक शांति से चित्त, एक अनुभूति करें कि भाई हमारा मन, बुद्धि और चित्त, चित्त कभी आनंद मन स्वरूप हो जाता है, चित्त ही बुद्धि स्वरूप हो जाता है। ये चित्त, जो आपका जो राग, द्वेष, मोह, माया और आनंद, वो चित्त में स्मृति रूप रहता है। चित्त और मन न तो ब्रह्म तत्व है, न तो जड़ है, न तो चैतन्य है। लेकिन जैसे सागर में एक पानी है, पानी को आप अपनी तुलना ब्रह्म से करो, और पानी के ऊपर जो लहर है, वेव्स, वो वेव एक चित्त, मन और बुद्धि की तरह एक तरंग है। तो आपको ये जो मन, चित्त और बुद्धि, जो आपके अंदर सुख और आनंद की जो अनुभूति कर रहा है, वो सिर्फ
एक समुद्र के ऊपर जो लेयर है, वैसे ही चैतन्य में, ब्रह्म में एक वो सिर्फ लहर है। तो लहर की तुलना आप जड़ से भी नहीं कर सकते हो, चैतन्य से भी नहीं कर रहे हो। लेकिन ये ब्रह्म के ऊपर जो एक वेव्स, एक लहर है, वैसे ही अगर आप शांति से विचार करोगे, तो आपके शरीर के अंदर ये स्थूल देह कभी सुख और आनंद की अनुभूति नहीं कर रहा है। जो अनुभूति सुख और आनंद, जो सत्व रजस तमस सुख और सत्व रजस तमस धारणा और आनंद, वो तीनों की अनुभूति सिर्फ चित्त, बुद्धि और मन के माध्यम से ये चित्त अनुभूति कर रहा है। अभी योग वशिष्ठ महारामायण में बताया। तो फिर सात्विक सुख, सात्विक आनंद की प्राप्ति कैसे करें? तो सात्विक सुख और आनंद के लिए ही अपने ही मन से, अपने ही बुद्धि से, अपनी ही धारणा शक्ति से आपको एक निश्चय करना है कि भाई ज्ञान क्या है, ब्रह्म तत्व क्या है, और सुख और आनंद का स्वरूप क्या है। और इसमें श्रेष्ठ मार्ग, जो अभी गुरु जी ने बताया है भगवत गीता में, कि ध्यान, सत्संग, दान और सत्कर्म कर्म के द्वारा आप सात्विक सुख और सात्विक आनंद की प्राप्ति कर सकते हो। तो योग वशिष्ठ रामायण में वासना मुक्त चित्त और ब्रह्म, जो मन और बुद्धि जो है, वो भी एक ब्रह्म ही, स्वर के ही ऊपर एक वेव से है, उसी का ही बाकी वास्तव में जैसे घड़े में मिट्टी है, वैसे ही घरेणा में सोना है। वैसे मन, बुद्धि और चित्त जो सुख और आनंद की अनुभूति हो करता है, वो इंद्रियों के माध्यम से बहिर्मुख होके ये माया प्रपंच के कारण अब सुख और आनंद की अनुभूति कर रहा है। लेकिन जब आपको ब्रह्म ज्ञान होगा, ब्रह्म तत्व क्या है, उसका पर ब्रह्म का स्वरूप, जब साधन में हम धारणा, ध्यान और समाधि, समाधि में हमारा स्वरूप की प्राप्ति के बाद ये सारा हिरण्यगर्भ जगत सिर्फ प्रभु की माया और प्रपंच है, तब ये सुख और आनंद जो है, वो आप अंतर्मुख होके, आपका मन शांत होके आपको सिर्फ सात्विक सुख की प्राप्ति करेगा। तो ये जो भगवत गीता में 18वें अध्याय में हमारे मन और हमारे बुद्धि को ही वो एक डायरेक्शन जो दिया है भगवान ने, परमात्मा ने, कि आपको ही सबसे पहले मन, बुद्धि और स्मृति में आपको ज्ञान हुए कि सात्विक बुद्धि क्या है, सात्विक कर्म क्या है, सात्विक कर्ता भाव क्या है। तो अपनी जो धारणा शक्ति है, अपनी जो सात्विक धारणा के माध्यम से आप सात्विक सुख की और आप प्राप्ति कर सकते हो। और सर्व जगत ब्रह्म स्वरूप की भावना करके अपना स्वरूप, जिसको हम आत्म साक्षात्कार बोलते हैं, वो ही मार्ग के माध्यम से आप अपने स्वरूप को सात्विक सुख और लीन हो समाधि में जो बताया। तो यही स्टेप ये हुआ कि पिछले बुद्धि, बुद्धि से आप धारणा शक्ति में एक धारणा किया, फिर धारणा शक्ति, सात्विक धारणा शक्ति में आपने ध्यान, सात्विक ध्यान में और परम आनंद के मार्ग में जाने के लिए जब आप समाधि का अनुभूति करते हो, और समाधि में आपको सारा जगत ब्रह्म स्वरूप ही है, अपने ही बुद्धि से, अपने ही मन के विचार से हम एक धारणा करेंगे कि ये जो सारा सुख और आनंद की अनुभूति है, सिर्फ चित्त के माध्यम से मन और बुद्धि को होता है। लेकिन जब आपको समता, स्थित प्रज्ञा हो
की अवस्था आती है, तब सुख में सुख की अनुभूति न हुए, दुख में दुख की अनुभूति नहीं न हुए, और साक्षी और दृष्टा भाव से सुख और दुख दोनों की अनुभूति एक दृष्टा भाव से और साक्षी भाव के जब आप अनुभूति करते हो, वही परमानंद का मार्ग है, वही सात्विक सुख है। तो इसका सारांश ये रहेगा कि अपनो अंतर अहम और इदम, यही एक सारा उसका सुख और दुख और आनंद का कारण है। तो हम और इदम दोनों ब्रह्म स्वरूप है, और यही अध्यास जब आपको मिट जाएगा, तब सर्व जगत एक ब्रह्म स्वरूप ही दिखेगा। और सर्व अहम ब्रह्मास्मि त्वम ब्रह्मास्मि सर्व ब्रह्मास्मि, वही ज्ञान जब आपके मन बुद्धि और धारणा में स्थिर होगा, तब आपको सात्विक सुख का आनंद मिलेगा। तो यही अपनी इंद्रिय हो, भगवत गीता में दूसरे अध्याय में बताया हुआ है स्थित प्रज्ञ की अवस्था के बारे में, कि जैसे कछुआ अपने अंग अपने ही अंदर से समावेश कर लेता है, उसी तरह अपने ही इंद्रियों और अपने इंद्रियों जो मन के माध्यम से, अपने इंद्रियों के मार्ग से जो सारा जो जगत की अनुभूति होती है, उसी को ही आप ध्यान और समाधि के मार्ग से अपने ही स्वरूप में जब लीन कर लेता है, तब बाह्य सुख और बाह्य राजसिक सुख, राजसिक आनंद, राजसिक जो क्रोध, मोह, माया, राग, द्वेष, सभी का जो आपको जो फीलिंग चित्त के अंदर है, वो आपके ही अंदर समावेश करके एक शांत चित्त स्वरूप ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति, वो सात्विक सुख का मार्ग है। तो पिछले सप्ताह जो अजय भाई ने प्रश्न किया था, यही प्रश्न, तो इसमें आपको उत्तर मिल गया। मैंने पूछ बोला था कि आपके शरीर के अंदर सुख दुख आनंद राग द्वेष क्रोध मोह माया, उसकी उपस्थिति कहाँ है, वो आपके अंदर कहाँ है। तो इसका आपको अभी प्रश्न मिल गया होगा, जब उत्तर मिल गया होगा कि जो सारा जो है माया प्रकृति, वो सिर्फ आपके अंदर चित्त के अंदर है। चित्त न तो ब्रह्म स्वरूप है, न तो जड़ है, न तो चैतन्य है, लेकिन जैसे चैतन्य ब्रह्म के ऊपर की एक लहर है, वही लहर एक मन बुद्धि और चित्त है, वही माया प्रपंच है। तो वही ज्ञान आपको अभी ब्रह्म स्वरूप और ब्रह्म में लीन होने के बाद आपको सात्विक सुख की प्राप्ति होगी। तो अभी मैं गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ। गुरु जी, एक एक छोटा सा इसमें एक छोटा सा प्रश्न है इसमें गुरु जी, कि वो तत्व एक ही है लेकिन उसके अवस्था परिवर्तन से मन बुद्धि चित्त अहंकार इनकी उत्पत्ति हो जाती है, या ये बिल्कुल अलग अलग तत्व ही है जो परम चैतन्य तत्व से नीचे की अवस्था है? सागर का उदाहरण पानी और इसकी जी। ऊपर लहर। जी। जब आप सुषुप्ति में और या तो समाधि में जब आप लीन होते हो, तो चारों ओर चैतन्य के सिवा कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रह्म तत्व ही है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। तो मैंने जब आपको बताया था एक बार कि पर ब्रह्म में से जीव और जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, तो जीव की उत्पत्ति पर ब्रह्म में, ये योग वशिष्ठ रामायण में भी बहुत अच्छा बताया हुआ है कि यही शक्ति, यही ब्रह्म तत्व में अहम का स्फुरण, हूं की भावना, वो हूं की भावना के कारण एक हमारा पिंड बन जाता है। न वो ही पिंड अपने ही करोड़ों जन्म, इसके पहले जितने भी जन्म हुआ है, हर एक जन्म में आपको जो चित्त की अवस्था है, जो स्मृति रूप रहता है, वो ही चित्त
का अलग जो अलग अलग स्वरूप है। तो अभी आपने जो प्रश्न पूछा कि मन, बुद्धि, राग, द्वेष, आनंद, चित्त, वो सब वो सब चित्त का अलग अलग स्वरूप है। कभी चित्त आनंद स्वरूप हो जाता है, आपको आनंद की अनुभूति करते हैं। कभी चित्त दुख की अनुभूति है, ऐसा कोई दुख का प्रसंग होता है। तो कभी चित्त जो है आपका, वो शांत स्वरूप होके एक समाधि में लीन होके लय हो जाता है। वो ही चित्त सुषुप्ति में, निद्रा में शांत होकर रहता है। तो ये जो ब्रह्म सूत्र में भी अभी 14 में जो पार्ट है, इसमें अखंडानंद जी ने चित्त की सुषुप्ति अवस्था में अहम इदम में बहुत अच्छा समझाया था कि सुषुप्ति के अंदर चित्त की अवस्था क्या होती है। तो आप जब निद्रा में होते हो, तब आपको बहिर्मुख का जो बाह्य का कुछ भी सुख की दुख की कोई अनुभूति नहीं होती है, लेकिन आपके पास दूसरा जागृत अवस्था वाला जो मनुष्य है, उसको अनुभूति होती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो अभी आपने प्रश्न किया कि राग, द्वेष, मोह, माया, क्रोध, आपके अंदर आनंद की अनुभूति, और मैं और मेरा अहम और इदम की अनुभूति, वो सारा चित्त का अलग अलग स्वरूप है। वही परमात्मा का मोह माया प्रपंच है। तो अभी मार्ग में ये परमात्मा ने ये जो सारा अलग अलग आपको डेफिनेशन दिया, तो आपको अपने ही मन से विचार करना होगा, अपनी ही बुद्धि से अपने मार्ग को आपको एक डिसाइड करना है कि भाई सात्विक बुद्धि का और सात्विक धारणा शक्ति का जो मार्ग है, वो ही आपको सात्विक सुख, सात्विक आनंद की प्राप्ति करवाएगी। तो यही अपनी मन और बुद्धि से जब आप शांत चित्त होके साक्षी भाव और दृष्टा भाव और सर्व जगत जब आप ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति करोगे, तब आपको सात्विक सुख की प्राप्ति होगी। अभी जी। गुरु जी, ये जो अजय भाई ने प्रश्न किया, उसको आप भी जी। थोड़ा सादा सिंपल लैंग्वेज में आप बता दे तो। अगर मन बुद्धि चित्त और अहम इसकी बात हो रही है, तो ये जी जीवन भाई ने जैसे बताया, वो है तो एक ही चारों, वे चारों एक ही है। और जब जिस रोल में रहता है वो उसका नाम दिया जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई विषय सामने आया तो उस पर संकल्पात्मक विकल्पात्मक बुद्धि जो हुई, संकल्पात्मक विकल्पात्मक मन, यह ठीक, यह ठीक नहीं, यह उचित, यह अनुचित, ऐसा जो करता रहता है, वो कोई निश्चय नहीं कर पाता। ये संकल्प विकल्प कहलाते जो यहाँ उठते हैं उसी में। जब इसे कार्य प्रणाली में वो लगी हुई हमारी स्थिति है, तब हमारा चित्त मन कहलाता है। और जब निश्चयात्मक बुद्धि, जब ये संकल्प विकल्पों में से एक को निश्चय कर लेता कि यह ठीक, यह जो निश्चयात्मकता देता है, वो उस समय हमारा चित्त बुद्धि है, उसका नाम बुद्धि उस समय। और जब बुद्धि ने निश्चय कर लिया, फिर एक स्थिर वृत्ति आई, तो वह हमारा चित्त है उस समय, जिसको संस्कार आशय कहते हैं, जो खजाना है। और फिर जो कर्ता का भाव आया और भोक्ता का भाव आया, वह अहम है। तो इन ये चारों है, ये चीज एक ही है। जैसे एक ही ब्रह्मा जी और चार मोहन है ना, एक ब्रह्मा जी मगर मोहन के चार हैं। ऐसे एक ही आप हो। और एक समय आप एक में संकल्प विकल्प कर दे तो आप मन, जब निश्चयात्मकता होती तब बुद्धि, जब आप जो है आपकी धारणा जागृत हो जाती है, थोड़ी स्थिरता आ जाती है, तो वह जो आपका हो गया चित्त।
और जब उसके कर्ता भुगता में ऐसा हो गया तो यह जो मैं कहने वाला जी हम, ये चार जो है उसके, इसको मिला के सब हम चित्त कहते हैं। और कार्य में जब ये लगते हैं तो इनको अपन अलग अलग करके रखते हैं। तो ये तो अगर ऐसा पूछा गया है तो इसका उत्तर यह है। क्या पूछा है पांडे जी? अब ये विषय और सुंदर अच्छे से क्लियर हो गया देवेंद्र गुरु जी और आपके ये बताने तो से जी। ये हो गया। अब एक बात और, जब सुख की बात आती तो सुख का जो आधार है या सुख का जो स्थान है, उसका उसकी गति बाहर की ओर से भीतर की ओर। एक अच्छा खिला हुआ फूल देखा आंखों ने और मन तक उसकी सूचना पहुंची तो जो अच्छा लगा उस समय, अच्छा लगा, अच्छे की धारणा बन गई, तो उसका आधार केंद्र कहाँ है? बाहर। सुख का केंद्र हमेशा संसार में है, जिसको अहम और मैं वो के साथ देवेंद्र भाई इदम कह रहे थे। ये संस्कृत भाषा है, शास्त्र की भाषा है। इदम में ही सारी ये सुख जो है वे हैं। जो आनंद है, आनंदो भाई ब्रह्म है। आनंद आत्मा जो है वो आनंद रूप है, इसलिए आनंद का केंद्र आत्मा में है, का केंद्र संसार में। ये बात पकड़ के रखना कि जब सुख की बात हो रही, चाहे सात्विक हो, चाहे राजसिक हो, चाहे तामसिक हो, मगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट संसार है। वो किसी इंद्रिय ने स्पर्श किया है, उसको अच्छा लगा, या कि किसी ने आंख ने देखा है तो उसको अच्छा लगा, या कि नाक ने सूंघा है उसको अच्छा लगा, या कि मतलब वह हमारी जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, शब्द स्पर्श कानों ने सुना है उसको अच्छा लगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध जीभ ने चखा है उसको अच्छा लगा। तो ये सब कहाँ है? ये बाहर है चीजें। देखा है तो बाहर है, सुना है तो बाहर है, चीखा है, कोई चीज स्वाद लिया है रसगुल्ला, बाहर है। बाहर ये चीजें हैं वो बाहर से जो इंद्रियों के माध्यम से भीतर जाती हैं, उस तब हम जो कुछ प्राप्त करते हैं वह सुख है। अब जैसा जैसे उसकी भेद भगवान ने बताए, तो भगवान ने कहा कि अपन भाई फिर भूल गए। 36 श्लोक, श्लोक ये संख्या समस्या मेरे साथ। कौन सा श्लोक था? अच्छा जी, 36, 36। 36, या 36 ना? या 36। ओ यस। सुखम तो जानिम शृणु में भर्तर्षभ, त्रिविधम शृणु में भर्तर्षभ, अभ्यास आधारम से यद सुखांतम स निगच्छति, यदग्रे विस्मय परिणामे अमृतोपमम्, तत्सुखम राज संप्रोक्तम बुद्धिमात्म प्रसादजम। अब ये इन्होंने कहा, ये सुख और दुख की बात तो बता दी कि सुख दुख का केंद्र संसार है अपना, आनंद का केंद्र आत्मा। तो इंद्रियों से अपन जब ध्यान में बैठते हैं, रोज का उदाहरण ले लो, जब अपन ध्यान में बैठते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं, कान की सुनने की जो शक्ति है वो सुनती रहती, मगर उसमें मन नहीं रहता तो डिस्टरबेंस नहीं होता। आवाजें होती रहती हैं, आती जाती रहती हैं, आप ध्यान में बैठे रहते, क्योंकि आपने कान में से मन को हटा लिया, इसलिए वो अब कान उतना प्रभावी नहीं रहा। आवाज हो कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
सुनी, इस कान से सुनी, उस कान से चली गई, मन ध्यान में ही लगा है। इसी तरह से नेत्र आपने है बंद कर लिए, तो ये बाहर के जो सुख हैं उनके द्वार बंद हो गए, और द्वार बंद होने के बाद में पहले मन में संकल्प विकल्प उठ रहे थोड़ी बहुत, फिर आपने अपना गुरु मंत्र लिया या कुछ किया तो उसमें थोड़ी स्थिरता आई, चित्त में धारणा बनी, बताई कि 2-3 मिनट की बनती चित्त में। अगर वो और स्थिर हो गई तो वो ध्यान में कन्वर्ट हो जाती। इस तरह से अब आपको आनंद आने लगा, क्योंकि अब इसकी गति जो है, मन की गति बुद्धि की ओर, बुद्धि गति चित्त की ओर, और चित्त की जो गति है वो आत्मा की ओर होने लगी, और बाहर के सुख के दरवाजे बंद हो गए हैं अभी। और अब जो है आत्म प्रसाद जम, अब जो है यह टिकाऊ, जो जिसका आधार बाहर नहीं है, तो 24 घंटा आनंद का स्वरूप है। आनंदो भाई ब्रह्म भी कहा गया है अपने उपनिषदों में, वो आनंद ब्रह्म ही है। तो वो आनंद जब आपको आने लगा तो कब आने लगा? जब मन ने अपना काम छोड़ दिया, जब बुद्धि ने भी शांति ग्रहण कर ली, अब चित्त की धारणा भी गहरी हो गई, और अहम इनसे अहम चलता था तो अहम थोड़ा सा निर्मूल हो गया। अब ये रास्ता अपना अब ऊपर की ओर बढ़ा, आत्मा की ओर। तो आत्म प्रसाद जम, अब ये आत्मा का आनंद थोड़ा थोड़ा आपके भीतर आया, तो कहा कि यार अच्छा ध्यान में आनंद आया, ध्यान में सुख हुआ, ऐसा कुछ बिना पढ़े लिखा भी नहीं कहता कि ध्यान में सुख हुआ। ध्यान में सुख नहीं होता, ध्यान में आनंद ही होता है, क्योंकि सुख तो बाहर दुनिया की चीज है, और वो उसमें एक है कि उसमें स्थिरता नहीं रहती, ध्यान में एक स्थिरता रहती। यद तो कहते हैं सुखम तो दानीम सुणु में भरत सब अभ्यासादम से यत्र दुखांतम स निगच्छति यदग्रे विस्मय परिणामी अमृतोपमम। तो कहते हैं कि शुरू शुरू में एक एक जगह बैठोगे, एक आसन पर बैठोगे, एक रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठोगे, तो प्रारंभ में जब तक उस सुख की बूंद टपकना शुरू नहीं होती, यानी थोड़ा थोड़ा भीतर सुख आनंद नहीं मिलता, तब तक पैर में झंझनी चढ़ जाती, और फिर अगर आनंद ना आए तो फिर उठने की इच्छा होने लगती कि भागो यार बहुत देर हो रही, कमर में दर्द होने लगा। ये जो है, ये शुरू शुरू में कष्ट का अनुभव होता है जब तक तुम शरीर रहते हो, मन रहते हो, जब तक तुम बुद्धि भी रहते हो, तब तक तुम्हें ये चंचलता की इसकी आदत है, तो वो बैठना नहीं चाहता। मगर यदि आप बैठ गए, आपने गुरु को वचन दिया है, आपने अपने आप को वचन दिया है, इस तरह से आपने कहा कुछ भी हो बैठना है, तो अगर बैठ गए हो तो परिणामे अमृतोपमम। अगर बैठ गए हो और आनंद का आना शुरू हो गया है साधन के दौरान, तब यह जो है, अब ये आपको तत्सुखम सात्वकम, यह जो है अब सात्विक स्थिति है। अभी ये पूरा आनंद नहीं है, मन सात्विक स्थिति है, इसमें एक स्थिरता आ गई है, इसमें मन संकल्प विकल्प नहीं कर रहा, थोड़ी देर उसी में डूब गए, भले ही वो आवाज 3 मिनट की क्यों ना हो, 1.5 मिनट की क्यों ना हो, अगर वो आई है तो यह इतनी देर बैठने में जो अपने को घबराहट हो रही थी, या भागने की इच्छा हो रही थी, या मन नहीं लग रहा था, अगर वो आनंद की एक झलक थोड़ी सी मिली तो प्रसाद जम, तो उसमें जो है आंतरिक प्रसन्नता होती।
बाहर की प्रसन्नता अलग है जी, आंतरिक प्रसन्नता अलग। तो वो कहते हैं आत्म बुद्धि प्रसाद जम, यह जब होता है, इसमें थोड़ी देर तो शरीर और मन को कष्ट होता है, पर बाद में आपको आत्मा के आनंद की झलक मिलने लगती है, तो बुद्धि आपकी निश्चयात्मक हो जाती है, और प्रसाद माने आनंद की अनुभूति होने लगती। तो यह जो स्थिति है, यह सात्विक है, सात्विक सुख की स्थिति है। सुख क्यों कहा? क्योंकि देवेंद्र भाई जब अभी बोल रहे थे तो कह रहे थे सुख पूरा, आनंद पूरा कब है? समाधि में गए तो आनंद है पूरा। अभी ध्यान लग रहा है, टूट रहा है, लग रहा है, टूट रहा है, उसकी अवधि अभी कम मिनट की है, फिर बढ़ेगी। जब वह समाधि में चल जाएगा, जब करता हो कुछ कुछ बोध ही नहीं रह जाएगा, तब वह संपूर्ण आनंद हो जाएगा, पूर्ण आत्मा में यानी आपकी स्थिति रहेगी। और अब बीच बीच में जो 1 2 4 मिनट के लिए आता है, तब यह जो है सात्विक सुख है। सात्विक सुख लिए हमने कहा था कि ये मंदिर का के आप समझ लीजिए कि गर्भगृह नहीं पहुंचे, मगर मंदिर के भीतर पहुंच गए, दरवाजे पे खड़े हो, इस तरफ बाहर है, उस तरफ परमात्मा है। तो जब आपकी थोड़ी ध्यान में स्थिरता आई, तो आप द्वार तक पहुंच गए। द्वार तक अभी सुख ही है। अब जब इसके भीतर ही चले जाओगे आनंद में, वो समाधि में चले जाओगे, तो वो संपूर्ण समय जो है वो आनंद समाधि में स्थित, निर्विकल्प समाधि में स्थिति होगी। वो स्वयं परमात्म स्वरूप ही हो गया, उसमें वो किसी में कोई अंतर ही नहीं रहा, एकाकार हो गया, अद्वैत की स्थिति में चला गया, ये कहते। तो अपन को लक्षण कैसे पता चलते हैं इसमें? क्योंकि अपन अभी थोड़ी थोड़ी बाहर से जुड़े हुए हैं। तो प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसादजम, बुद्धि में स्थिरता हो जाती है और आंतरिक आनंद का अनुभव होता है। यह जब हो रहा है, तो इसको अभी कहा कि यह सात्विक सुख है। इतना ध्यान के दौरान रोज अपन सबको अनुभव होता है। हरिनाम संकीर्तन जो देश की देवन भाई रोज कहते हैं, हमने भी करके देखा है, उसमें अपन डूब जाते हैं, तो पूरी तरह से उसी में खो जाते। वो जो ध्यान की स्थिति है, वो उसमें भी होती। तुम कहीं माँ बाप की सेवा करो, या मंदिर में जाकर कुछ करो, कोई सेवा करो किसी की, उसमें भी अपन डूब जाते हैं, तो उसमें वो है जो है अपन को आनंद मिलने लगता है। आनंद की जब तक किसी सेवा में आनंद की अनुभूति, कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन, कह रहा फल की जब तक लगी रहती काम करने में इच्छा, तब तक वो सुख ही है, कि फल बाहर है। और जब फल की इच्छा छूटी, तो आनंद ही आनंद है, क्योंकि वो आनंद आंतरिक अवस्था है। जी हम सब आपको अनुभव तो है। तो अपन सुख पे आनंद को वरीयता दें जीवन में, अन्य कामों की तुलना में ध्यान साधन को, भगवान के भजन को, सेवा को, सत्संग को अपन प्रधानता दें। ये हमें आनंद की ओर ले जाएंगे। और अच्छा सुनना, अच्छा देखना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा चखना, ये जो सब है, ये बाहर के सुख हैं, ये कोई आनंद नहीं है। इनकी अवधि थोड़ी है, थोड़ी देर बाद अगर उनकी अतिशयता हो जाएगी, 10 25 रसगुल्ला खाने के बाद कोई रसगुल्ला दे तो उल्टी होने लगेगी, क्योंकि उसमें अनंत तक का नहीं है सुख में व्यवस्था। अनंत तक की तो आनंद में व्यवस्था है, सुख की सीमा, सुख को नहीं ले सकते। कोई भी सुख जितने तुम बचा लो अपने अपने मन में, उनकी एक लिमिट है, वो उसके आगे नहीं जाते, उससे आगे उनको भोग नहीं सकते आप। तो मगर ध्यान जो है वो अनलिमिटेड, उसकी कोई लिमिट नहीं।
क्योंकि वह परमात्मा है। तो ये अपन पाना चाहते हैं तो चाहे पहले कितनी तकलीफ हो, उसके लिए कष्ट सहना सीखें, समय निकालें कंपलसरी। तब अपने को जो आज 37वें श्लोक बोल रहे हैं 18वें अध्याय का, इसका अर्थ जीवन में खुल जाएगा। यद अग्रे विस्मय परिणामे अमृतोपमम। परिणाम में आनंद आता है, बाद में आनंद शुरू होता है। रसगुल्ला खाओ तो तत्काल ही सुख शुरू होता है। अच्छा फूल सूंघो अभी सब सुख पहले, उसमें स्टार्टिंग में ही सब खत्म हो जाता है काम। अच्छा स्पर्श, अच्छा रूप, अच्छा रस, अच्छा गंध, ये मिलते ही से आनंद होता है और थोड़ी देर में फिर उनका कुछ नहीं रह जाता। परंतु आनंद जो होता है वो देर से शुरू होता है, वो अनंत तक जाता है। ये जो है 37वां श्लोक क्लियर हो गया हो तो 38वें पे बात करेंगे। अभी इस पे आनंद के बारे में, यानी सात्विक सुख के बारे में कुछ पूछना हो तो गुरु जी, एक अभी एक छोटा पूछ सा लो। एक छोटा सा प्रश्न गुरु जी। जैसे हम बाजार गए और वहां हमने अपने मनपसंद चीज देखी और मतलब उसको देख के हर्ष हुआ, खुशी हुई। उसी प्रकार यदि हम अगर मान लीजिए गुरु स्थान जा रहे हैं या गुरु दर्शन कर रहे हैं, तो वहां पर भी देख के इंद्रियों के माध्यम से ही वो आनंद उत्पन्न हो रहा है। तो क्या ये आनंद और सुख मतलब जो जो गुरु स्थान दर्शन है और अगर कोई बाजार हाट दर्शन है, ये दोनों क्या सुख की ही सृष्टि है या गुरु स्थान देखना अंदर से आनंद की उत्पत्ति है? यहाँ रामायण में एक दोहा, हम दोहा बोल दे रहे, आनंद आ जाएगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है। काकभूषुंड जी जो है वहाँ कथा कह रहे हैं हिमालय में, जी। और ये जो परेशान गरुड़ जो है, ये ब्रह्मा जी घर गया पहले, उसको कुछ नहीं हुआ। शंकर जी के पास आया, कुछ भी नहीं हुआ। शंकर जी ने कहा यहाँ से कुछ नहीं होने वाला, तुम चले जाओ काकभूषुंड के पास। वो पहुंच गया। अभी काकभूषुंड के पास नहीं पहुंचा, अभी केवल उसकी जो 250 मील की सीमा में पहुंचा है आश्रम की। तो क्या कह रहा है, प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोर भ्रम भाग, कारण कबन सुनाथ सब, तुम कहु सहित अनुराग। ये जो गुरु स्थान या मंदिर या तीर्थ धाम, जो भी जहां आपने कहा, जो भी, यहाँ जाने पर जो है चित्त में स्थिरता आती है, और इसलिए जो संशय है वह दूर होने लगता है। तो वह जो है वो अभी जब आपने नजरी डाली है तो सात्विक सुख है। फिर और उसमें डूबोगे तो आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कहा कि मैंने कहा था कि डाकू जो है चित्रकूट के सर को छोड़ने के लिए गया अपहरण के बाद, तो वो अपनी एक रोड पर की छोड़ रहा है। वो कह रहे हम उस तरफ नहीं जा सकते, कि उस तरफ गड़बड़ हो जाएगा। तो जो सात्विक सुख है वो भी परमात्मा तक नहीं जाता, मगर हद तक पहुंचा देता। उस तरफ परमात्मा है। तो सात्विक सुख भी इसी तरफ है, राजसिक सुख तो संसार ही में है, और जो तामसिक सुख है वो तो फिर बिल्कुल आलस्य में, क्रोध में, मोह में है। पड़े पड़े जो आलस्य में गुजार रहे हैं उसमें है। तो ये जो है अभी ये सात्विक सुख है, और संसार के सुखों से इसमें अंतर है। आपने जब बाजार में कोई चीज देखी है तो वो संसारी दृष्टिकोण है आपका, और इसलिए वहां जो आपको अच्छा लगा वो राज्य से कहिए। और जब गुरु स्थान में आए और वहां जो अच्छा लगने लगा वो सात्विक है। ये टिकने वाला है, वो टिकने वाला नहीं। जी। ये तो पक्की चीज। जी। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी गुरु जी, बिल्कुल। है ना? हाँ। और किसी का? ये सात्विक सुख के बारे में मुझे एक प्रसंग हाँ बोले। याद आ गया।
जो योग जी जी वशिष्ठ रामायण में बताया है जी जी बोले। कि सात्विक सुख सात्विक आनंद प्राप्त करने के लिए वैराग्य प्राप्त होना चाहिए। हाँ वाह, बढ़िया बात। तो भक्त प्रहलाद ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया, तब विष्णु भगवान ने प्रहलाद से पूछा कि तुम वरदान मांगो। तब प्रहलाद ने बोला कि मैं तो बालक हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है कि तीनों लोक में श्रेष्ठ वरदान क्या है। तो हम्म, आप ही डिसाइड करो कि कौन सा श्रेष्ठ वरदान है, वो मुझे दे दो। क्योंकि वो भक्ति योग की ही सिर्फ प्रधानता प्रहलाद में थी, उनको ज्ञान योग और वैराग्य की प्राप्ति नहीं थी। तब ये विष्णु भगवान ने बताया उनको, ये योग वशिष्ठ रामायण में प्रसंग है कि साक्षी भाव, दृष्टा भाव और ब्रह्म स्वरूप की दृष्टि और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, वो ही तीनों लोक में श्रेष्ठ वरदान है। कोई भी राजसिक सुख या कोई भी, अगर आप क्षणिक सुख के लिए कोई भी धन राज्य कुछ भी मांगोगे, वो सब दुख का ही, राजसिक दुख का ही कारण है। तो आप जो ब्रह्म ज्ञान और जो वैराग्य की भावना और सर्व ब्रह्म ज्ञान, वो ही दुनिया तीनों लोक का श्रेष्ठ मार्ग है। तो इससे अभी हमें क्या पता है, हमें एक एक मार्ग मिलता है कि अगर भक्ति योग की प्रधानता रखते परमात्मा को पूर्ण शरणागति करोगे, तब परमात्मा आपको वो एक वैराग्य और संतोष की भावना देगा, जो हमें ध्यान योग और समाधि में प्राप्त होगी। वो ही आपको परम सुख परम आनंद का मार्ग में ले जाएगी। वाग बाबू भी बताते थे कि जब ध्यान योग में जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, वो अपने आप आपके अंदर सात्विक गुण की प्रधानता बढ़ती है। सत्व गुण की प्रधानता बढ़ने से वैराग्य भाव प्राप्त होता है। अभी जो मैंने 685 नंबर का पेज दिया, उसमें भी यही बताया हुआ है कि अपने ही मन से, अपने ही बुद्धि से वैराग्य भाव की प्राप्ति करो। तो ये जो बढ़िया वैराग्य बात। की भावना, हम्म, वो ही आपको सात्विक सुख का, सात्विक आनंद का मार्ग है। ओम नमः नारायण। तो वैराग्य का जो मतलब है वैसे कि राग माने हो गया लगाव, गहरा एक लगाव उसको कहते हैं अपना, काय में, धन में, घर में, पत्नी पुत्र में, घर कुटुंब में, ये जो लगाव बना रहता है अपना, यह लगाव कमजोर पड़े, हम्म, तो इसमें फिर राग में ही बीज उपसर्ग लगाया सो विराग हो गया, है ना। और उपसर्ग लगाया सो अनुराग हो गया, है ना। ये संस्कृत में ऐसी व्यवस्था रहती है, और उल्टा ही अर्थ हो जाता है। तो राग का अर्थ अर्थ चिपक जाना, और विराग का अर्थ होता है वो छूट जाना। हम्म, केवल एक ही उपसर्ग लगाने से ऐसा हो जाता है। तो बगैर विराग के मतलब ये आपके पास ये ऐसा हथियार है, वैराग्य जिसको देवन भाई ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि वैराग्य एक ऐसा हथियार है जिससे अब वैराग्य भावेन दृढ़ेन चित्वा, भगवान ने कहा कि ये संसार रूपी वृक्ष को वैराग्य की तलवार से काट दो, है ना। तो वो एक बहुत बड़ा अस्त्र है साधक के पास, वैराग्य। और सुख और आनंद के बीच में बगैर वैराग्य के काम नहीं चले। और जब अपन आनंद की अनुभव करने के लिए साधन में बैठते हैं, तो स्वाभाविक है उस आनंद आपको उतना ही आने वाला है जितना आपका विराग बाहरी इंद्रियों से और संसार से
और होते जा रहा है गहरा। जितना यहाँ से टूटते जाओगे उतना वहां से जुड़ते जाओ। तो ये वैराग्य है, इसी को तलवार कहा है। ये साधक के हाथ में एक अस्त्र है संसार से को काटने का, बहुत महत्वपूर्ण है ये। और इसलिए हमारे जो साधु लोग हैं वे लाल कपड़े पहनते हैं, अग्नि के कपड़े, कि मतलब मनो 24 ही घंटा याद रहे कि मैं साधु हूँ। अरे हमने एक आध बार अच्छी दाढ़ी रखा ली थी, 1-2 फुट हो गई थी, तो मैं आपको बताऊं कि वो उस चेहरा देखते थे तो वैराग्य होता था। यहाँ संसार से थोड़ी मतलब चित्तवृत्ति हट ही जाती थी, अपना ही चेहरा देख इतना मतलब उसका प्रभाव पड़ जाता। तो ये वैराग्य जो है, ये इस मार्ग पर टिकने की बड़ी औषधि जो देवेंद्र भाई ने उठाई, इसको अपन को परखते रहना चाहिए। ये पर्सनल बात है, क्या पर्सनल ही रोज परखो कि क्या हो रहा है, कितना अपन को मोह है, कितना अपन को राग है, कितना वैराग्य है। और जितना वैराग्य है उतनी अपना रास्ता ठीक चल रहा है। अब अगर कहें तो हम 38 में लगाएं, नहीं तो 5:01 हुए। कोई प्रश्न हो तो पूछे जा सकते हैं। निवसेन्द्रिय संयोगाद यतदग्रे अमृतोपमम् परिणामे विस्मय तत्सुखम राज। तो अभी चर्चा करते करते बात आ गई थी कि सुख में और आनंद में ये बड़ा प्रधान अंतर है कि जैसे आपने नासिका के सामने खुशबू आई और वो आया, पूरी आते ही से पूरी 100% उसमें हो गया उसका काम, मैंने 100% सम्मोहन हो गया उसका आते ही से। ध्यान में इसमें 20 मिनट लगते, ध्यान में थोड़ा आनंद आने में 10-20 मिनट लगते हैं, और फिर वह घंटों भी चल जाता है, वही स्थिति। पर सुख में क्या कि तत्काल ही 100% होने लगता है कुछ मिनट में, और कुछ ही मिनट में समापन हो जाता है, उसके आगे उसकी यूटिलिटी खत्म। अभी आपने जो जो रसगुल्ला खाए, थोड़ी देर बाद रसगुल्ला बताओ तो वॉमिट होने लगेगी, अब नहीं खा सकती, है ना। कोई भी चीज है ऐसी, परमानेंटली हमेशा ही अच्छा लगे ऐसा होता नहीं संसार में कुछ भी। तो ये कब अच्छा लगेगा, उसी के लिए देवेंद्र भाई ने वैराग्य की बात उठाई कि यहां से वैराग्य होगा तब वहां से अच्छा लगना शुरू होगा। तो ये कह रहे हैं कि भाई विषयेंद्रिय संयोगा, इंद्रिय तो अपनी जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और जिनके विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। तो ये विषय जो अपने विषयों से जब इंद्रियों का संयोग होता है, आंख को अच्छा रूप दिखता है, जीभ को अच्छा स्वाद दिखाई समझ में आता है, और त्वचा को स्पर्श समझ में आता है, कान कान को अच्छे शब्द सुनाई देने लगता है। ये जब जो है इस तरह से जब आपकी इंद्रिय उस विषय से संयोग करती है तो पूरा आनंद यानी सुख तत्काल ही हो जाता है, मिल गया तो। यदि अग्रे यानी स्टार्टिंग में ही पूरा सुख हो गया, अरे अमृतोपमम, क्या बस जिंदगी धन्य हो गई ऐसा लगने लगता। परंतु थोड़ी देर बाद वो टिक नहीं सकता, सुख का स्वभाव नहीं है, सुख के पीछे दुख लगा रहता है, तत्काल ही आ जाता है। तो सुख दुखात्मक है संसार। तो कहा परिणाम विस्मय, थोड़ी देर में कह रहा क्या अब चटनी लाओ, अभी रसगुल्ला खा रहे थे, अब कह ले नमकीन ले आओ। क्यों कि उसकी इतनी सीमा है, बहुत यहीं तक सुख दे सकता है, उसके आगे वो टेस्ट बदलना पड़ेगा, हर चीज का टेस्ट बदलते हो, उस पर जाने की जरूरत नहीं। तो ये ऐसा जो क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए सुखानुभूति होती है, तब सुखम जो इंद्रिय के विषयों के संयोग से होता है, संसारी है, इसकी जड़ संसार में है, यह इंद्रियों के द्वारा भोगा जाता है, इसकी समय सीमा बहुत कम रहती है और थोड़ी देर बाद ही वो चुक जाता है।
और फिर अच्छा नहीं लगता। तो तत्सुखम विद्धि राजसम, यह रजोगुणी सुख है जो इंद्रियों के माध्यम से होता है, तत्काल ही एकदम व्याप्त हो जाता है और थोड़ी देर में समाप्त हो जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता। ऐसा जो होता है, तो ये काय के लिए बता रहे हैं कि जब ऐसा हो तो समझो, अपने जीवन में होने वाली घटनाओं का क्लासिफिकेशन कर। ये अपन गीता और सब अब काय के लिए सुन रहे हैं कि अपन जो कुछ भी अपने जीवन में हो तो कम से कम जानो तो क्या हो रहा है, सोचो तो इस विषय में क्या हो रहा है कि ये राज से कह के क्या, सात्विक है कि क्या है क्या नहीं है ना। तो ये जब सोचोगे तब विचार बनेगा, विचार बनेगा तो उस पर क्रिया प्रतिक्रिया होगी और उससे कुछ रिजल्ट निकलेगा। सोचना ही नहीं है अगर, तो ये दिक्कत बनी ही रहेगी। तो अब सोचने के लिए उसमें फिर आपको वही वैराग्य का सहारा मिलेगा, तब जो है आपका जो क्रिया आगे बढ़ेगी। तो ये राजसिक सुख और सात्विक सुख और आनंद और इंद्रियों, उनके विषय, संसार और आत्मा, इसके विश्लेषण देवेंद्र भाई ने और मैंने यहाँ तक हम लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि विचार और जानकारी के अनुसार किया है। इस पर कुछ छूट गया हो और आप लोगों में कुछ किसी को ज्ञात हो तो आप उसको कहिए, और कुछ पूछना हो तो उसको पूछ भी सकते चरण स्पर्श गुरुदेव। हैं। जय हो जय। सभी को प्रणाम। गुरुदेव, मुझे कुछ पूछना है। जी हाँ। गुरुदेव, जैसे मैं इंद्रिय को अपने नियंत्रण में कर सकती हूँ, इंद्रिय मेरे वश में है, तो गुरुदेव इसमें भी तो एक अहंकार हुआ ना कि मैं कर सकती हूँ। फिर से बोलना, क्या बोला? जैसे इंद्रिय मेरे वश में है, मैं इंद्रियों को नियंत्रण कर सकती हूँ, हम्म पंच इंद्रिय, तो गुरुदेव इसमें भी क्या अहंकार है कि मैं कर सकती हूँ? हाँ हाँ हाँ, ऐसा जो है, ये कर सकने का जो भाव है ना, जहां तक है ना, वहां तक थोड़ी दिक्कत है अभी। जी। क्योंकि अगर और डिटेल में समझना हो तो नारद जी ने ध्यान किया और भगवान शंकर ने ध्यान किया, और कामदेव आने दोनों के लिए आया, है ना। अब थोड़ा बारीक बात मैं यहाँ कह रहा हूं, कामदेव ने शंकर, भगवान शंकर की तो समाधि ही तोड़ दी, उन्होंने उसको जला भी दिया। और कामदेव ने, नारद जी ध्यान में बैठे थे, बहुत कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। तो कुछ नहीं हुआ तो नारद जी ने उसको माफ कर दिया, वह शंकर जी ने सजा दे दी। अब मैंने अपनी पुस्तक में इसको विचार के लिखा है, नारद जी ने क्षमा क्यों कर दिया? क्योंकि नारद जी कह रहे हैं, अरे मैं ध्यान कर रहा था और इसने मेरा डिस्टरबेंस किया, मुझे सताया, इसलिए मैंने क्षमा कर दिया। बारीक बात है। अब भगवान शंकर ने क्यों जला दिया? भगवान शंकर ने कहा कि ये मेरे राम का अपराधी है, मेरा नहीं, क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था, जो कर रहे सब राम कर रहे थे, और राम के काम में इसने बाण मार दिए, इसलिए इसको जला दिया। तो जब हम कुछ कर रहे हैं तो अभी इसमें एक सूक्ष्म अहम अपना जारी है, यह सूक्ष्म अहम शरणागति के द्वारा छूटेगा तो तब वह जाकर के एक स्थिति आएगी कि जो करने और कराने वाली शक्ति है ना, वो शक्ति जो हमारे गुरु कृपा से जागृत हुई है, वो शक्ति
जो हमारी आत्मा की शक्ति है, हमारी नहीं, हम्म। क्योंकि करने का भाव आत्मा में नहीं है। करने का भाव हमारे सूक्ष्म शरीर में, जीवन भाई हमेशा समझाते हैं कि मन बुद्धि हम्म। चित्त अहंकार इसी में है। तो अब मेरे बस में है जब तक ये बात है, तो ये बात तो ठीक है, बात गलत नहीं है, मगर अभी इसमें सुधार की गुंजाइश है कि नहीं। जो कर देता है वो कुंडलनी शक्ति ही कर रही, हम्म। इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा। तो ये सब इंद्रियां, सारा संसार, सारा शरीर मेरे बस में नहीं है, क्रिया के कंट्रोल में। यह स्थिति ज्यादा उचित है और मेरे कंट्रोल में है। यह इसमें एक सूक्ष्म अहम अभी है। जी। सदगुरुदेव भगवान की जय। जी। ठीक जय। हुआ चंदा, क्लियर हुआ? नहीं, अभी जी मैं और गुरुदेव। बताऊंगा चंदा जी को, हम्म, क्योंकि उनका हाँ जी बोलिए। प्रश्न जी। बहुत अच्छा है। हम्म, बहुत अच्छा रहे, एकदम बहुत बढ़िया है। अच्छा प्रश्न है। अगर मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई और मैं बोलूं कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, तो इसका मतलब इसके पीछे अहम भाव बढ़िया। छुपा हुआ है। उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण प्राप्ति नहीं बोलते हैं तुरीयावस्था में। तुरीयावस्था में क्या होता है? जो केवल्य पद है, निर्विकल्प अवस्था जो बोलते हैं, सविकल्प अवस्था बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अहम भाव का पूर्ण स्वरूप से ब्रह्म में लीन हो जाना। और बढ़िया बात। जो पातंजलि योग सूत्र में चित्त वृत्ति निरोध, अभी जो चंदा जी ने प्रश्न किया कि भाई मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, तो मैं के पीछे अहम भाव छुपा है। तो ये जो विचार है वो आपके चित्त और बुद्धि के अंदर है। अभी तीन अवस्था, चार अवस्था की बात करें, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। सुषुप्ति में चित्त की अवस्था क्या है? तो सुषुप्ति में चित्त जो है वो सुषुप्त शांत हो जाता है, इसका लय नहीं होता है। फिर भी आपको निद्रा सुषुप्ति के अंदर ये मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, मैं का कोई भाव ही नहीं रहता है। तो इसको जो अवस्था है अहम भाव का जो है उसका लय होता है। लेकिन संचित कर्म और अज्ञान की जो चित्त की में जो स्मृति रूप जो अवस्था है वो आपको अज्ञान नहीं मिटा देता है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है सुषुप्ति में। लेकिन समाधि में जो अहम की भावना, जो ये चैतन्य शक्ति में, जैसे मैंने अभी बताया कि जीव की उत्पत्ति ये पानी के ऊपर एक लहर है, वो लहर ही एक मन, चित्त और अहंकार स्वरूप है। वो लहर जब शांत हो जाएगा तो पानी एकदम शांत होगा, जिसके ऊपर एक भी लहर नहीं होगी, वो ही समाधि अवस्था है। तो ये अवस्था प्राप्त करने के अंदर मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो भी एक लहर जो आपके अंदर चित्त बुद्धि और मन के स्वरूप है, उसको भी शांत करके, जैसे सुसुप्ति में एक चित्त का लय होता है उसी समय के लिए, वैसे ही 24 घंटा मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ वो भी एक भावना का लय करके, अहम भाव की निवृत्त करके, सारा जगत एक ब्रह्म तत्व चैतन्य ही है, ऐसा ही अपनी बुद्धि और चित्त में दृढ़ भावना होगा। तब आपका जो स्वरूप मैं है, मैं की भावना भी पर ब्रह्म में लीन हो जाएगा और आत्मा परमात्मा स्वरूप हो जाएगा।
और चारों ओर एक परमात्मा की ही ब्रह्म तत्व की अनुभूति होगी, तब न तो मैं रहेगा, न तो तू रहेगा, न तो अहम रहेगा, न तो इदम रहेगा। मैं और मेरी की मेरा, वो तीनों का अभाव होके आपका जो चित्त है पूर्ण रूप से सतत ये शक्ति के सानिध्य में रहेगा। तब ये वही अहम भाव की निवृत्ति है, वो ही ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है। तो मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, इसका मतलब मैं और मेरा, वो दोनों का जो अलग अलग है उसका चित्त के अंदर उपस्थिति रहती है, तो वो ही मिटाना है। बहुत अच्छा बढ़िया, प्रश्न। बहुत अच्छा समाधान भी आपने बहुत बढ़िया किया। चलिए, और कोई? जी, हम लोगों के यहाँ जो वर्क प्लेस पे जो काम अच्छा होता है उसको प्रैक्टिस में और ज्यादा बढ़ाने का सुझाव आता है अक्सर। तो जो हम्म, हम लोगों का ये सत्संग है, ये साधक के खुद के सुधार के लिए और परिष्कार के लिए बहुत अच्छा है। तो क्या इसकी फ्रिक्वेंसी भी गुरुजी हम लोग थोड़ा बढ़ा सकते हैं? जैसे अभी हफ्ते में एक दिन होता है, किसी एक दिन और बुधवार को या बृहस्पतिवार को शाम के समय जो सबके लिए सुलभ हो, तो उससे हम लोगों को बहुत बल मिलता है, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर जल्दी मिल जाने से उसके द्वारा होने वाली असावधानियों से जल्दी छुटकारा मिल जाता है। ये बात तो ठीक है, मगर इस पे आप अब लोग अपने स्तर पे विचार करो, जी। है ना, पहले। क्योंकि मैंने जब शुरू किया था हरि नाम संकीर्तन, जी। तो वो 15 दिन में करते थे। जब बहुत आनंद आया लोगों को, तो कहा कि यार एक सप्ताह में कुछ थोड़ा करो। हमने बस एक शुक्रवार को शुरू कर दिया। फिर लोग कहने लगे, यार ये शुक्रवार 8 दिन में आता है, गुरु जी बहुत ही देर लग जाती है, रोज ही रोज शुरू कर दो। तो हमने रोज ही रोज शुरू कर दिया 1 घंटे का, और 40 साल हो गए वो अभी चल ही रहा है। हम जी। तो नहीं गए 20 साल से, फिर भी 1 घंटा। क्योंकि वो ये आनंद की जो अनुभूति होती है, वो बात ये दिशा सोचने की आपकी बहुत ही उत्तम है। हम्म। तो ये हम्म, इसमें विचार किया जाना चाहिए, है ना। और कोई जरूरी नहीं कि हम और देवेंद्र भाई भी उसमें आए। जी, ये तो संजय भैया कभी हैं, ऐसा भी मिश्रा होना जी चाहिए कि हैं। जी। अपन लोग आपस में विचार करो, एक गोष्ठी टाइप, है ना। जी। 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 तो वह भी हो सकता है। जी। तो कुछ इसमें इस तरह जी। होनी चाहिए। और एक छोटा ग्रुप बनाओ, वह भी हो सकता जी। है ना। और जो स्वेच्छा से उसमें आते जाए वो बात अलग है। जी। तो ये तो बात अच्छी है। यानी रोज साधन में बैठते हैं ना, जी। तो रोज 20 मिनट अगर अपन समाधान में बैठे, जी। तो रोज के रोज प्रश्न हल करें, चाहे भी जी। 2 4 6 आदमी हो। और फिर अगर अच्छा कुछ निकलता है तो व्हाट्सएप पर डाल दो, जी। तो सबको लाभ हो जाएगा ऐसा। जी गुरु तो जी। ये आपके चिंतन की दिशा बहुत पवित्र है, ये अच्छा है। जी। अभी सत्संग में हमने जो बताया ना, तो योगोशिष्ट रामायण में पेज नंबर 685 टू 705, 20 पेज है। उसको मैंने बहुत संक्षिप्त में ही आपको बताया है कि भाई सात्विक सुख की प्राप्ति और मन का जो ब्रह्म निषेध कैसे कर सकते हैं। तो आप जो ब्रह्म सूत्र और योग वशिष्ठ रामायण का हर रोज अगर आधा घंटा भी पठन करोगे, तो ये आपको चित्त वृत्ति जो है वो इतना शांत कर देगी, इतना आनंद प्राप्त करेगी। तो वो साथ में आप जो कोई भी जब हम सत्संग करते हैं, तो उसका ये तीनों बुक और भगवत गीता को पठन करोगे और हर रोज इसका चिंतन, मनन और वांचन तीनों रखोगे, तो भी मन बहुत शांत हो जाएगा। वो भी एक अच्छा मार्ग है। सदगुरुदेव भगवान की जय। अब आगे क्या है, 20 मिनट हो गए, 5 मिनट बचे हैं। पांच ओ, मिनट में कोई सुझाव हो, या अब अगले इतवार
आएगा, उसके पहले आप बनारस के सारनाथ के शिविर में जाने की कोई किसी योजना हो तो वो जानकारी मिश्रा जी के फोन पे पहुंचा दें। अभी जो हमारे यहाँ से 3 लोग नरसिंहपुर से हुए हैं जाने वाले, और बीना से 1 हुए हैं 4, चित्रकूट से 1 हुए हैं 5। इतने 5 लोगों की जानकारी मेरे पास है, जो मैंने मिश्रा जी तक चित्रकूट भेज से दी। 2 है, चित्रकूट से दू, 2 दू, है गुरुजी। कौन? वकील साहब आ रहे हैं, वकील साहब। अरे बाबा, बहुत बधाई, जी आनंद आ। चल, चित्रकूट से 2 हैं। मैंने मिश्रा जी से तेईस नरसिंहपुर से कहा था अभी 4। तक जितनी। हम्म। जी 23 को पहुंचेंगे हम बर्मान से। लोग। जी हाँ, मैं तो 22 को पहुंच हाँ, जाऊंगा। गुरु राजे गुरु जी। राजे जी तो वही पे है, हाँ। तो इसलिए चित्रकूट से 2 हो गए हेलो, कोई बोल अभी। रहा है? कौन बोल रहा है? अतुल अतुल। हाँ। हम अच्छा, देखे 4 बर्मान तुम से भी ऐसा 3। बोल रहे हो? हाँ ठीक है, हम हाँ साधकों की भूल खोज रहे हाँ, नहीं वहां साधक दिशा दी गई थी तो फिर कल हैं। 26 की सुबह वो मैंने पहुंचे। बता दिया उन्हें। हाँ, ये 26 की आपके सुबह। 4 वाली बात बता दी है ना? जी जी जी। जी। बता दी। ठीक बात तुम्हारी। तो ये हो गया ये बात। किसी को और हो जाने का तो बता दिया जाए, ताकि उस हिसाब से हम व्यवस्थाएं जो है अपन ठीक कर पाते। और नहीं तो फिर थोड़ी बहुत दिक्कत भी हो सकती ठंड के दिन, है ना? कितने अपन को ओढ़ने बिछाने की चाहिए, कितने भोजन पानी चाय, सब चीजों की व्यवस्था जो करना पड़ती है। तो अगर कोई हो तो जब भी आपका फाइनल हो तो आप तत्काल ही फोन मिश्रा जी को कर दें, तो अच्छा रहेगा। अब आज के सत्संग पे कोई और प्रतिक्रिया किसी की? कि अपन ये समझ सके कि आनंद क्या है, सुख क्या है एक। तो सुख में यह समझ सके कि सात्विक सुख क्या है, राजसिक सुख क्या है, तामसिक सुख क्या है, यह 2। सुख में आनंद में क्या अंतर है ये, वैराग्य का क्या मतलब है ये, इतने मोटे मोटे पॉइंट अपन ने कवर किए हैं। इनमें से किसी को कोई शंका हो तो हम चौपाई लिखी है, उसमें लिखा है कि कैसे पता लगेगा कि वैराग्य हो रहा है ठीक दिशा। हम्म। तो कहते आत्मबल में वृद्धि हो, निर्णय लो, उस पर चलने लगो तो समझ लो कि आपकी दिशा सही। निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है तो आपकी दिशा सही अभी नहीं हुई। जानिए तब मन बिरुजे गुसाई, जब और बल विराग अधिकाई। जब जो है निर्णय लेके उस पर चलने की जो इच्छा शक्ति जागृत हो जाए, तब समझना चाहिए कि हमारा मन जो है वो अब सात्विक दिशा में चल रहा है। और राजसिक दिशा की वो है कि उसमें छिन वाले छिन उतरे सो तो प्रेम न होए। राजसिक में एक स्थिरता नहीं होती, उसकी आबादी कम रहती है उस सुख की, वो स्थिरता नहीं रह आ पाती, क्षण क्षण में बदलता है। जब ऐसी क्षण क्षण में अपनी वृत्ति बदले, अब बैठ जाए, आज नहीं 7:30 बजे बैठ जाए, 7 बजे नहीं 8 बजे बैठ जाए, आज नहीं अब कल बैठ जाए, है ना? साधन में जब ऐसा अपना होता है तो ये सब वृत्ति जो है वो रजोगुण मिश्रित तमोगुणी सुख की बात हो गई। हमने तो लिखा तमोगुण को सुख क्या ना बेकार है, ये उसको दुख ही कहो, है ना? तो सुख अगर कहो तो सात्विक सुख को ही कहो। तो अब गुड़िया आ गई है क्या? नहीं जी तो कोई महाराज जी, भजन वाला जरूर है कर। कि नहीं? आ गई है? जी तो महाराज जी। भजन का टाइम बचा है। जी, देवेंद्र गुरु जी चरण स्पर्श। ये सबको प्रणाम। आ गई, आवाज सुनाई पड़ी। जय गुरु जी।
जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। करके तुम संग आसनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। छा गई आंखों में दिल में, बस तेरी दीवानगी। छा गई आंखों में दिल में, बस तेरी दीवानगी। तू ही तू बस दे दिखाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तू ही तू बस दे दिखाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। बाकी चितवन सावरी, मनमोहनी सूरत तेरी। बाकी चितवन सावरी, मनमोहनी सूरत तेरी। जब से दिल में है समाई, वाह। मैं बड़ी मस्ती में। जब से दिल में है समाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। अब तलक है गूंजती ये बांसुरी ये रसमयी। अब तलक है गूंजती बांसुरी ये रसमयी। तान तुमने जो सुनाई, मैं वाह। बड़ी मस्ती में हूँ। तान तुमने जो सुनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। ना मजा सुख में ना दुख में, दर्द का एहसास है। ना मजा सुख में ना दुख में, दर्द का एहसास है। दर्द तू ही है दवाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। दर्द तू ही है दवाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। ना तमन्ना दौलतों की, शोहरतों की दास को। ना तमन्ना दौलतों की, शोहरतों की दास को। नाम की करते कमाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। नाम की करते कमाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। करके तुम संग आशनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, वाह।
मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जय गुरुदेव। सदगुरुदेव भगवान की जय। चलिए भाई पांडे जी महाराज। श्री सदगुरुदेव प्रणाम गुरु। भगवान की जय। आप सभी लोगों का आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। ये रिकॉर्डिंग मैं अभी तुरंत यूट्यूब पे अपलोड करके शेयर कर रहा हूँ। आज बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन आदरणीय देवेंद्र गुरु जी और आदरणीय गुरु जी के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुआ, तो इसको दोबारा भी सुने और जो लोग छूट गए हैं उनको आप लोग ये भेज भी सकते हैं। अगले रविवार को पुनः हम लोग जुड़ते हैं गुरु जी और आदरणीय देवेंद्र गुरु जी से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए। तब तक के लिए गुरु जी आज्ञा दें। सदगुरुदेव भगवान जय की हो। जय। जय। मुझे जय गुरुदेव। उसका रिकॉर्डिंग ईमेल कर देना, मैं भी। जी, मैं अभी यूट्यूब पे मैं अपलोड करके आपको लिंक भेज रहा हूँ सभी को। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। ये कर दिया सर, गुरु वहाँ जी पे चरण रखे थे, स्पर्श। मैम साहब को पूछे थे, मैम जय हो जय हो महाराज जय जी हो। चरण रखे थे? स्पर्श।